हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बेसिकली बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। जैसे कि हम हर बार ही बात करते हैं आईटी कंपनीज़ के बारे में। आज जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट। तो जब माइक्रोसॉफ्ट कैंपस से रिक्रूट करती है, वो जो इनिशियली पैकेज देती है वो किसी को भी 45 लाख पर एनम का देती है। 45 लाख का पैकेज मिलता है। उसमें से कितनी सच्चाई है और कितना आपको इन हैंड पैकेज मिल जाता है। ऐसे ही अदर कंपनीज, अमेजोन कहती है कि हम 40 लाख का पैकेज देते हैं, गूगल बोलती है हम 55 लाख का पैकेज देते हैं। तो इसमें से इन हैंड आके कितना मिल जाता है। और कई सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में जो प्लेसमेंट हुई है वो माइक्रोसॉफ्ट में लगा 45 लाख पर एनम का। तो उसमें जो पैकेज मिला उसमें आपको इन हैंड कितना मिल जाता है, क्या सीटीसी है, आपका हाथ में कितना आता है, अकाउंट में कितना क्रेडिट होता है, और उसमें पेपर स्टॉक्स वैल्यू क्या रहती है, पेपर वैल्यू क्या रहती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये जो हमने फैक्ट लाए हैं, जो बेसिकली हम डिटेल्स लाए हैं, रिलायबल सोर्स से ली गई है। ये बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से लेके और उनके बेसिस पे ये डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसी टाइप की डिटेल्स लाने में हमें कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ऐसी डिटेल्स लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे, पसंद करोगे, तो चैनल को प्लीज़ कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। हम बात करते हैं 45 लाख पर एनम का। जब हमारा पैकेज है 45 लाख का पैकेज है हमारा साल का, तो उसको जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 3,75,000। तो क्या 3,75,000 रुपये पैसा ही पैसा होगा किसी के अकाउंट में क्रेडिट होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करेगा पर मंथ के। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें कितनी रियलिटी है, सीटीसी आपका ब्रेकअप क्या रहेगा, इन हैंड क्या रहेगा, और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट आपको क्या अदर फैसिलिटीज़, क्या पर्क्स देता है, क्या बेनिफिट्स देता है, और कई सारे ऐसे पर्क्स हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इसी वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आप स्किप कर देंगे तो उससे आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखना, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पूरी वीडियो में रहे और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए जो कि आपको आगे फ्यूचर में बेनिफिट भी करें। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इनिशियली जो होता है माइक्रोसॉफ्ट जो होता है बेसिकली 45 लाख का जो पैकेज देता है, उसको अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 12 से, तो जैसे कि मैंने कहा 3,75,000 ब्रेकअप आता है, तो क्या वो हमें इन हैंड में मिलेगा? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये हमें इन हैंड पैकेज नहीं मिलेगा 3,75,000 का जो पर मंथ क्रेडिट होएगा। तो एक्चुअल में इन हैंड पैकेज मुझे कितना मिल जाएगा? इन हैंड पैकेज बेसिकली जो होएगा वो मेरा, हम सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है अपने सैलरी ब्रेकअप में। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है मेरा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है वो दे रहा है 14 लाख पर एनम। 14 लाख जो है माइक्रोसॉफ्ट बेसिक सैलरी प्रोवाइड करता है। उस 14 लाख को अगर मैं पर मंथ देखूँ तो वो 12 से डिवाइड करने पे मेरा 1,16,000 आता है। तो जो ये मेरा अमाउंट है, ऑलमोस्ट यही जो होता है मेरी मंथली सैलरी में क्रेडिट होता है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे 45 लाख का पैकेज जो है माइक्रोसॉफ्ट क्लेम कर रही है, और इन हैंड जो आके वो मेरे पास सिर्फ 1.25 लाख रुपए आ रहा है जो कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट होएगा। तो इसके पीछे भी हमारे कई सारे डिडक्शंस हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो हमारा इन हैंड क्रेडिट होता है, जो हमारे अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट होता है वो इतना आता है। इसमें आपका पीएफ डिडक्शन हो जाता है, आपका टैक्स डिडक्शन हो जाता है, और बेसिकली जो हम स्टॉक्स होते हैं जो कि पेपर मनी होता है उसके डिडक्शंस हो जाते हैं। इसलिए आपकी जो सैलरी है जो माइक्रोसॉफ्ट क्लेम कर रही है 45 लाख पर एनम का पैकेज, वो जाके इतने में आ जाता है। तो इसलिए इसको ऐसे कंसिडर मत कीजिए कि अगर आपका 45 लाख का पैकेज है तो आपको 4.25 लाख पर महीने के मिलेंगे। इसमें आपको सिर्फ जो इन हैंड मिलेगा वो 1,00,000-1.25 लाख ही मिलेगा। उसके बाद जो है मेरा बेसिकली कंपोनेंट रहता है ज्वाइनिंग बोनस का। तो जो ज्वाइनिंग बोनस है वो माइक्रोसॉफ्ट बोलती है कि हम 5 लाख दे रहे हैं। तो ये जो 5 लाख का ज्वाइनिंग बोनस है, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप इनिशियली ज्वाइन करते हो, जब आप ज्वाइन करोगे माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट मंथ में, तो फर्स्ट मंथ आपकी सैलरी के साथ जो आपको अमाउंट क्रेडिट होएगा वो 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख का जो अमाउंट है वो आपको फर्स्ट मंथ में क्रेडिट करके देंगे। ये जो है आपका बेसिकली हम इसे ज्वाइनिंग बोनस बोल देते हैं। और उसके बाद जब आपका पूरा 1 साल हो जाएगा और जब आपका 13th मंथ स्टार्ट होएगा, तो उसके बाद जो आपका 13 मंथ में आपके अकाउंट में
फिर से 2.5 लाख आएंगे, उसको बेसिकली हम रिटेंशन बोनस बोलते हैं। तो 2.5 लाख जो है वो आपको ये 5 लाख में से आपको फर्स्ट मंथ ही मिल जाएंगे, और नेक्स्ट जो 2.5 लाख है वो आपको 13 मंथ्स पे मिलेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एज अ रिटेंशन बोनस उसे देता है। और इसी के साथ हमें जो नेक्स्ट कंपोनेंट मिलेगा वो बेसिकली परफॉर्मेंस बोनस रहता है। जो परफॉर्मेंस बोनस होता है वो बेसिकली एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिपेंड करता है, वेरी करता है, और ये आपकी बेस सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में आपको पता चला कि बेस सैलरी 14 लाख है, तो जो इसका कंपोनेंट की वैल्यू है वो 10 to 20% ऑफ योर बेस सैलरी रहेगी। और ये जो 10 to 20% है ये हर एक एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। जैसे आपने कंपनी में काम किया, उसके बाद मैनेजर ने आपके क्या रिव्यूज़ दिए, क्या कमेंट्स दिए, बेस्ड ऑन दैट आपका एक परसेंटेज डिसाइड होएगा, और वो 14 लाख के ऊपर बनेगा। लेट्स से अगर आपका 10% होता है तो आपको 1.4 लाख उस पूरे परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा उस साल का। और अगर यही आपका 20% डिसाइड होता है तो मे बी ये अप टू 2 लाख भी आपका ज्वाइनिंग बोनस हो जाता है। तो ऑलमोस्ट जो इसकी वैल्यू रहेगी वो 1.5 से 2 लाख के बीच में रहेगी, जो कि मैं एक अप्रोक्स लगा के चल रहा हूँ। ये जो आपका परफॉर्मेंस बोनस है ये बेसिकली एंड में मिलता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। तो जब पूरा साल आपका खत्म हो जाता है तो एंड में ये जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि पेपर मनी होता है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कि आपका इन हैंड कैश में नहीं काउंट होएगा, लेकिन ये भी आपका एक तरीके से लंबे टाइम में जाके आप इसको इन हैंड कैश में ले सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। तो बेसिकली क्या है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट कुछ स्टॉक्स प्रोवाइड करता है, जो इन स्टॉक्स की वैल्यू रहती है वो $30,000 रहती है, जो कि ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए होती है। तो ये जो 22 लाख रुपए है ये आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिल जाते, और ना ही ये आपको साथ के साथ ही दे देते हैं, आप लोग सोचेंगे। तो इसमें भी जो है ये आपकी वैल्यू बेसिकली ये 4 साल में स्प्लिट है। तो ये जो आपकी 22 लाख की जो आपके स्टॉक्स हैं माइक्रोसॉफ्ट जो आपको प्रोवाइड करेगा, ये 4 साल में स्प्लिट है, और इसके भी कुछ परसेंटेज जो स्प्लिट करे हुए हैं। जैसे कि जो आपका फर्स्ट ईयर में परसेंटेज रहेगा वो 25% रहेगा। तो 25% लेट से आपके स्टॉक 22 लाख के हैं, तो उसका 25% मैं देखूंगा तो 5.5 लाख। तो आपको फर्स्ट ईयर में 5.5 लाख के स्टॉक मिलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में आपको फिर 5.5 लाख के मिलेंगे। लेकिन जो गोइंग फॉरवर्ड सेकेंड ईयर से क्या है, ये आपको क्वार्टरली बेसिस पे स्टॉक देना शुरू कर देते हैं। तो लेट से 25% का भी 6.125% ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा हर 3 महीने पे। ऐसे करके हर 3 महीने पे आपको स्टॉक मिलेंगे, 5 से 6 स्टॉक आपको मिल जाते हैं हर क्वार्टरली बेसिस पे जो माइक्रोसॉफ्ट आपको देगा। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो बेसिकली है रियल लोकेशन बोनस। तो रियल लोकेशन बोनस क्या है, जैसे कि आप दूसरी किसी सिटी में रहते हैं, कानपुर, इलाहाबाद, यूपी, इंदौर, कहीं पे भी रहते हैं, गुजरात, एंड आपका माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो जाता है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन होता है तो माइक्रोसॉफ्ट आपको बोलता है कि आप हमारे कैंपस को ज्वाइन करें आके। तो जो इनका कैंपस है नोएडा में, हैदराबाद में, इन कैंपस को आके ज्वाइन करें। तो वो बोलता है कि आप एक काम कीजिए, हम आपको रियल लोकेशन बोनस दे रहे हैं, आप वहाँ से आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए और हम आपको 3 लाख रुपए देंगे। वो 3 लाख रुपए आप देखिए, आप अपना जो भी आपको रेंट लेना है या जो भी आपको यहाँ पे जगह लेनी है उस हिसाब से वो आप अपना स्टे का देख लीजिए। और इसी के साथ में अगर आप कोई जगह देख रहे हो तो उसका 50,000 अलग ब्रोकरेज जो है प्रॉपर्टी डीलर का, वो भी आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये तो है एक फैक्टर। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ऑप्शन दिया कि आपको हम 3 लाख दे रहे हैं और आप मैनेज कर लीजिए कि आप कैसे रीअलोकेट करोगे। दूसरा जो फैक्टर है बेसिकली जो फैसिलिटीज माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप 3 लाख रुपए नहीं लेते और दूसरे ऑप्शन चूज करते हो तो दूसरे ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट आपको ये सारी फैसिलिटीज देगा जो कि मैंने लिखी हुई है अपनी स्लाइड के अंदर। बोर्डिंग, फ्लाइट्स, फूड, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब आपका माइक्रोसॉफ्ट देखेगा। तो जो बोर्डिंग है बेसिकली वो आपको एक 5 स्टार होटल में दी जाएगी फॉर 30 डेज। भाई मज़ा आया। और उसमें आपका फूड सब कुछ रहेगा। जो बोर्डिंग है आपकी वो आपको 5 स्टार होटल में दी जाएगी फॉर 30 डेज विद योर पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स भी रह सकते हैं, उनके लिए अलग रूम होगा, आपके लिए अलग रूम होगा। इसी के साथ में आपको एक ड्राइवर दिया जाएगा जो कैब में आप कहीं पे भी पिक एंड ड्रॉप में यूज़ कर सकते हो। एंड आपको फ़्लाइट्स के जो भी चार्जेस हैं वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा, जो आपको रियल लोकेशन में लगे होंगे फ़्लाइट्स के चार्जेस आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। तो मतलब सबसे बेस्ट बात ये है कि आप 30 डेज़ के लिए एक 5 स्टार होटल में रह सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ। तो आप उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, इसको चूज़ कर लेना चाहिए। जो रेदर देन अगर आपको
3 लाख फिक्स एक वो अमाउंट दे रहे हैं, तो इन फैसिलिटीज़ को हमें लेना चाहिए। फूड में जो बेसिकली है माइक्रोसॉफ्ट हमें देता है वो 1500 पर डे देता है, और अगर लेट्स से मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी है तो वो उनके चार्जेस भी रिम्बर्स करेगा। तो लेट्स से मैं एक आइडिया लगा के चलता हूँ कि वो 4500 पर डे मेरे को फूड का दे रहा है, और वो फूड में दे रहा है 4500, आपको जो फूड खाना है आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। तो अगर मैं 4500 को 30 से मल्टीप्लाई भी करूँ तो मोटा मोटा मेरा 1,30,000 रुपये मुझे माइक्रोसॉफ्ट फूड के ही दे रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको 5 स्टार होटल में स्टे मिलेगा, आपको फूड मिल रहा है, आपकी फ़्लाइट्स टिकट हो रही है, और इसके साथ जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था 50,000 ब्रोकरेज चार्जेस, वो अलग से मिलेगा, वो इसके अंदर भी इंक्लूडेड है। तो दोनों में से जो भी बेटर है वो आप चूज़ कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रहेगा वो फैसिलिटीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट खुद ओन कर रहा है और खुद प्रोवाइड कर रहा है। सीटीसी के ब्रेकअप को देखा जाए तो सीटीसी के ब्रेकअप में बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक सैलरी को देखेंगे, जो कि 14 लाख होती है, 14 लाख स्टार्टिंग में आपको मिलती है, और नेक्स्ट ईयर जो आपका जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो ऑलमोस्ट इसमें बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो जाता है। जो आपकी सैलरी बढ़ के हो जाती है वो ऑलमोस्ट 18 से 18.5 लाख हो जाती है एक ही साल के इंक्रीमेंट के अंदर। इसके साथ ही जो आप देखोगे, आपको जो ज्वाइनिंग बोनस हमने देखा था वो 2.5 लाख रुपए मिलता है स्टार्टिंग में, और परफॉर्मेंस बोनस ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है, लेकिन मैं इसको कंसिडर करके चलता हूँ कि मैक्सिमम आपको 2 लाख मिल रहा है। और स्टॉक्स जो आपको पता है वो 4 साल तक हमारे लिमिटेड ही रहेंगे, हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी पूरे स्टॉक्स की वैल्यू आ नहीं जाती। लेकिन मैंने अपने इस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में उसको भी कंसिडर किया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ 1 साल में मैं इतना कमा रहा हूँ या 4 साल में मैं कितना कमा लूँगा माइक्रोसॉफ्ट से, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। बिना स्टॉक्स के भी, बिना पेपर वैल्यू मनी के भी मैंने एक सीटीसी को बताया है जो कि आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो जाएगा। तो उस सीटीसी के भी बारे में हम देखेंगे कि कितना हो जाता है। रियल लोकेशन बोनस जो हमने डिसाइड किया था कि ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये मिल जाएंगे अगर आप कैश में लेना चाहते हो, या दूसरी फैसिलिटीज़ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड कर रहा है आपके रहने के लिए, स्टे के लिए, आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। अगर हम देखें कि आपकी इन हैंड सैलरी अगर मैं स्टॉक्स के साथ कंसिडर करके चलता हूँ तो इसमें जो आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी वो लगभग 1,60,000 के लगभग हो जाएगी। अगर मैं आपके स्टॉक्स भी कंसिडर कर रहा हूँ, हर साल के स्टॉक्स इंक्लूड करके चल रहा हूँ, तो आपको 1,60,000 रुपये जो आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो कंसिडर हो जाएगी। इसके ऊपर टैक्स डिडक्शन भी होता है, पीएफ भी डिडक्ट होता है, तो वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, बट ये सारे डिडक्शंस भी रहेंगे इसके अंदर। मतलब आपका जो वैल्यू रहेगी वो 1,60,000 के अराउंड आ जाएगी अगर आप स्टॉक्स को इंक्लूड कर रहे हो, पेपर मनी को इंक्लूड कर रहे हो। बट अगर आप सिर्फ यही बात करोगे कि मेरे अकाउंट में कितनी क्रेडिट होएगी, तो जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होएगी वो आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1,20,000 से 25,000 के बीच में रहेगी। जो आपकी सैलरी की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बट 1,20,000 से 25,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो जो आपको मिथ था कि बेसिकली मेरे अकाउंट में 3.5 लाख या 3.25 लाख रुपए आएंगे बेसिकली क्योंकि 45 लाख का पैकेज है, तो वो सब गलत है। कंट्रोल। तो जो एक्चुअल में है वो आपकी यही सैलरी आएगी। ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हमें अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी वीडियो के साथ हम और आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।